पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत से बाज नहीं आ रहा है। 15 अगस्त से ठीक पहले पाकिस्तान ने फिदाइन हमले का प्रयास किया है। राजौरी के परगवाल हल्के में फिदाइन हमला हुआ है, जिसमें सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है, लेकिन 3 सेना के जवानों को अपनी शहादत देनी पड़ी है। मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क जो है वो प्रॉक्सी वार छेड़े हुए है और उसकी कोशिश रहती है कि कश्मीर मसले को सुर्खियों में बनाए रखने के लिए आतंकी हमला करता रहता है। इस पर चर्चा करेंगे, लाइव चर्चा करेंगे। कर्नल एस.एस. पठानिया जो रक्षा विशेषज्ञ है। पठानिया साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू। आपका बड़ा अनुभव भी रहा है। इस हमले को, इस फिदाइन हमले को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आपने बड़ा अच्छा कहा है कि पाकिस्तान जो अपनी नापाक हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा और हमें उनको कंडेम करने की बजाय कि कायराना हमला है, हम इसका जवाब देंगे, हमें एक प्रोएक्टिव पॉलिसी बनानी पड़ेगी, जिसके लिए आई एम श्योर कि गवर्नमेंट सोच रही है। अभी सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से उन शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ और ये भी दुआ करता हूँ कि जो ज़ख्मी है इस समय वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। अभी हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के पर्पस क्या है कि उन्होंने राजौरी के अंदर आज के दिन, जबकि 15 अगस्त हमारी आज़ादी का दिन नज़दीक आ रहा है, तो ये एक ट्रेंड है कि 26 जनवरी 15 अगस्त को वो कोई ना कोई ऐसा मंसूबा बनाते हैं जिससे हमारे देश के ऊपर किसी किस्म का वो दबाव डाल सकें, कश्मीर इशू को इंटरनेशनलाइज कर सकें। लेकिन हमारी जो बहादुर फ़ौज है वो पूरी तरीके से उनके जो किसी भी मंसूबे को विफल कर दी है। आज की बात बहुत बड़ी हो सकती थी, लेकिन इन शहीदों की वजह से उसको कर्टेल किया गया है और साथ ही वो जो दोनों फिदाइन आए थे हमले के लिए, उनको भी मार गिराया गया है। इसको हम कामयाबी बोलेंगे, क्योंकि अगर उड़ी जैसा होता तो बहुत बड़ा हमला हो सकता था और समय जो रात और सुबह के बीच का समय जो चुना जाता है। कर्नल पठानिया, आप हमें अपना अनुभव बताएं कि ये समय क्यों फिदाइन हमले के लिए चुना जाता है? देखिए, इसमें क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं, ये जो आर्मी कैंप था परगाल में जी, अभी सवेरे सवेरे जो होता है, तकरीबन लोग सोए होते हैं, कुछ सेंट्री होते हैं वो जो अवेक होते हैं, बिकॉज पूरे दिन की निगरानी के बाद शाम को अपने अपने, जैसे उड़ी में हुआ था, लोग सो रहे थे। और ये एक जो फिदाइन है वो ये मन बना के आया हुआ है कि मैंने अपनी कुर्बानी देनी है उनके हिसाब से जी, और वो इसको एक्सप्लॉइट करता है। कोई भी अगर सिस्टम आप देखें वो 100% फूल प्रूफ नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं उसमें कमजोरियां रह जाती हैं जी। वो उन कमजोरियों को एक्सप्लॉइट करते हैं और उनका जो मंसूबा होता है वो ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ इन्फ्लिक्ट कर सकें। लेकिन अगर आज़ाम की बात देखें तो इसके अंदर हमारे जो सतर्क जवान थे उन्होंने उसके उनके मंसूबे को पूरी तरह से भांप लिया जी, और मिनिमम जो कोलेट्रल डैमेज हुआ है उसके बाद दोनों मिलिटेंट को मार गिराया गया जी। तो मेरे अपने हिसाब से ये बहुत बड़ी सफलता है हमारी फौज की सतर्कता की, उनकी जो अपनी विजिलेंस है, उनकी इंफॉर्मेशन की, और ये चीज़ें होती रहेंगी। बदसूर हमें तैयार रहना। कर्नल पठानिया, ये माना जाए कि ये फ्रेश रिक्रूटमेंट है या फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन? देखिए, पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करते हैं, जितनी भी इनकी तंजीमें हैं, जो LAT ले लीजिए आप, जैश ए मोहम्मद ले लीजिए, बाकी छोटी मोटी जो तंजीमें हैं, और पाकिस्तान की जो ISI की स्ट्रेटजी है, ये उनके साथ मिलके हो रहा है सारा काम जी। उसके लिए वो लड़कों को तैयार करते हैं, जो फिदाइन के तैयार, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको जो है रिलीजियसली एक्सप्लॉइट किया जाता है धर्म के नाम पे। 72 वो आपकी हूरें आपका स्वागत करने के लिए तैयार होती हैं। तो ये जो यंगस्टर्स होते हैं ये उसमें बहकावे में आ जाते हैं और उसके बाद ये अपने आप को शहीद साबित करने के लिए इस तरह के कारनामे करते हैं, क्योंकि उनकी जो थिंकिंग रैशनैलिटी की पावर है वो ख़त्म हो जाती है। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, अगर आप देखें कि 370 के एब्रोगेशन के बाद इस समय जो माहौल चल रहा है, इन घटनाओं में काफ़ी कमी आई है जी। कश्मीर के अंदर लगातार प्रेशर ऑल आउट ऑपरेशन के जरिए इनके ऊपर पहुंचाया जा रहा है। इन्फिल्ट्रेशन के अंदर बहुत कमी आ गई है। लोगों की जो सिंपैथी होती थी मिलिटेंट्स के लिए वो आस्ते आस्ते कम हो रही है। लोग अभी इनके बारे में इंटेलिजेंस दे रहे हैं, तो ये अच्छे संकेत हैं और आने वाले समय में संकेत खराब भी हैं। जो केंद्र है, आतंकवाद का केंद्र, अब शिफ्ट किया जा रहा है कश्मीर से जम्मू। ये बड़ी चिंता का विषय है। ये एक बहुत ही बिल्कुल विनोदी, अपने बड़ा सही पकड़ा है इसको।
अभी क्या हो रहा है कि कश्मीर के अंदर वो अपने जो उनके कारनामों को अंजाम करने में काफ़ी हद तक वो विफल हो रहे हैं। जी उसकी वजह है कि हमारी जो निगरानी है एलओसी के ऊपर वो बहुत बढ़ गई है। जी उसके बाद अगर हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बात करें, उसके अंदर भी प्रेशर आ गया है। इंटेलिजेंस सिस्टम जो है आस्ते आस्ते स्ट्रांग होता जा रहा है। लोकल लोगों से जो सपोर्ट है वो बढ़ती जा रही है। तो इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई हाइब्रिड स्ट्रेटजी के बाद कि अभी हम नैर्को टेररिज्म, ड्रोन और वेपन मिलिटेंसी को शिफ्ट करना है एपिसेंटर कश्मीर की जगह जम्मू के टू जम्मू। और अगर आप ये देखेंगे पिछले एक महीने में इनके 7-8 मॉड्यूल यहाँ पकड़े गए थे। सांबा, राजौरी, जी कठुआ, पुंछ, ये सारे जम्मू, ये सारे एरिया को इकट्ठे एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट। तो इसके लिए जब तक हमारी जो पब्लिक है, बिकॉज वो फौज की कुछ लिमिटेशंस हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी की कुछ लिमिटेशन है, मैं ये अर्ज करता हूँ कि हमारे जो लोकल हैं वो इनके ऊपर कड़ी निगरानी रखें और ऐसी कोई भी खबर आती है वो पुलिस या आर्मी कैंप के साथ शेयर करें ताकि ऐसी घटना से पहले ही इनको जो है नेस्तो नाबूद किया जा सके। लेकिन कर्नल पठानिया, सवाल ये उठता है कि ये फिदाइन अटैक एक लंबे अंतराल के बाद हुआ है। मीनवाइल ये ड्रोन का इस्तेमाल करते रहे हैं, मीनवाइल सिलेक्टिव किलिंग के लिए हाइब्रिड मिलिटेंसी का इस्तेमाल करते रहे हैं, यानी वक्तन वक्तन ये स्ट्रेटजी अपनी चेंज करते हैं। बिल्कुल, देखिए किसी भी जब आप लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी लेके चलते हैं तो उसके अंदर सिचुएशन के हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी। जी अगर हम बात करते हैं कि कश्मीर के अंदर अगर आप पहले देखिएगा, पहले उन्होंने फौजियों के ऊपर अटैक शुरू किया, उसके बाद सॉफ्ट टारगेट ढूंढना शुरू कर दिए, हाइब्रिड टेररिज्म ले आए, नार्को टेररिज्म ले आए। अभी जम्मू के अंदर इनका जो मुद्दा है कि एपिसेंटर को इस कदर शिफ्ट किया जाए, टेरेन के अंदर जो इनको सहूलियत मिलती है इन्फिल्ट्रेशन करने के लिए, डिफ़िकल्ट टेरेन अगर आप पुंछ राजौरी का देखें और वहाँ से सीधे आप कश्मीर पहुँच सकते हैं। और ये अपनी एक माइलेज जो है वो भी लेना चाहते हैं कि 5 से लेके या 10 से या 15 अगस्त से या 26 जनवरी से पहले कि वो सक्षम हैं, वो एक नैरेटिव दे रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं पाकिस्तान में अपने आकाओं को, और पाकिस्तान ये दे रहा है मुस्लिम वर्ल्ड कंट्रीज़ को कि जो कश्मीर इशू है वो उसके साथ पूर्ण तरह से कटिबद्ध हैं और उसको हाईलाइट करने के लिए वो किसी भी अंजाम तक अपने आप को पहुंचा सकते हैं। कर्नल पठानिया, आपको क्या लगता है 5 अगस्त 2019 के बाद लगातार पाकिस्तान ने प्रयास किया, इस्लामिक कंट्री में, यूनाइटेड नेशन में भी दस्तक दिया कि कश्मीर को लेकर के जो फैसला भारत सरकार ने लिया है वो गलत है। क्या पाकिस्तान कामयाब हो पाया है इंटरनेशनल फोरम पर? बिल्कुल जी। हर जगह शामिल मुस्लिम कंट्रीज़ ने उनके उस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया है। जी। जहाँ तक हम बात करते हैं दुनिया की सुपर पावर की, ट्रंप के टाइम उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया था कि एक बायलैटरल इशू है, दोनों देश आपस में इसको मिलाएं। यूएन ने इससे पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया है। जी। तो पाकिस्तान के पास अभी कोई चिल्लाने की वजह बची नहीं हुई है। जी। लेकिन इस समय अगर पाकिस्तान की आप हालात देखेंगे, वो इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, पॉलिटिकली बुरी तरह से फेल हो रहे हैं। जी। अभी उनकी जो डोमेस्टिक ऑडियंस है उनको बताने के लिए इनके पास कुछ होना चाहिए, और घूम फिर के ये इनका जो सोच है पाकिस्तान की एज ए रोग नेशन कि आप यहाँ कश्मीर के इशू लेके कोई ना कोई कांड करते रहिए और ये इशू लाइव रहेगा और गवर्नमेंट वहाँ पे अपनी पीठ थपथपाएगी कि देखिए हम किस तरह से कमिटेड हैं कश्मीर इशू को लेके, और उससे हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। कर्नल पठानिया, बॉर्डर पे रहने वाले लोगों को भी सतर्कता बरतनी चाहिए, बॉर्डर्स को दोबारा से मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि जो ड्रोन ड्रॉपिंग हो रही है वो बॉर्डर के एरिया में होती है और वहाँ से लोग पिक भी करते हैं, वहाँ से एम्यूनिशन भी पिक करते हैं, चाहे नार्को टेररिज्म के लिए वहाँ से नशा भी पिक किया जाता है, उठाया जाता है। इट मीन्स कुछ लोग तो मिले होंगे वहाँ पे। देखिए, मिलिटेंसी के लिए मौत से तुमने एक बात कही थी कि मिलिटेंट इज लाइक ए फिश विच फ्लोट्स इन द वाटर विच कंप्राइजेज ऑफ पीपल। अगर आप उस मच्छी को, पानी जो लोगों से बना हुआ है, उसे अलग कर देते हैं तो मच्छी मर जाएगी। जी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ लोग जो हैं, ट्रेटर्स जो हैं, वो उनको फैसिलिटेट करते हैं, वो उनको शेल्टर भी देते हैं, वो उनको इंटेलिजेंस भी देते हैं, वो उनके आर्मी के रूटीन के बारे में या पुलिस की रूटीन के बारे में बताते हैं।
लेकिन ऐसे लोगों को सिस्टम से निकालने के लिए अगेन हमारे जो देशभक्त लोग हैं, जो नेशनलिस्ट लोग हैं, उनको आना पड़ेगा, उन लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा और उनको आस्ते आस्ते सिस्टम से बाहर निकालना पड़ेगा जी। तो ये तो पक्की बात है कि उनको स्पोर्ट बेस जो है वो मिल रही है, उनको गाइडेंस भी मिल रही है, उनको पैसे की हाइब्रिड टेररिज्म इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती लगती है आपको? मतलब एक सफ़ेद पोश व्यक्ति पिस्टल लेकर के सिलेक्टिव के लिए। हाइब्रिड टेररिज्म जो है ये शुरू से चलता आ रहा है जी दायरा थोड़ा अलग था। जी अभी हाइब्रिड टेररिज्म क्या है कि बेसिकली इसके अंदर आप छोटे टारगेट चुनते हैं, आप अपने जो जिनके ऊपर लोगों को डिक्लेयर्ड मिलिटेंट हैं या सपोर्टर्स हैं या ओवरग्राउंड वर्कर हैं, वो सारे पुलिस की नज़र में हैं जी। इसमें आप नर्को टेररिज्म के थ्रू या ड्रग्स के थ्रू उन बच्चों को बरगलाते हैं, उनको पैसा देते हैं, जी। उनको पिस्टल दे देते हैं जी। अफ़गानिस्तान के बाद मेरे ख्याल में 2 या 3 लाख करीब पिस्टल जो है वो कश्मीर वैली में घूम रही हैं। अभी एक बच्चे को आपने लालच दे दिया, उसको बोलती है कि भाई कोई भी टारगेट मिल जाए तो जेब में डालो, उसके बाद ज़रूरत पड़ती है तो उसको फेंक के आ जाओ। तो क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है प्रीवियस और उसको ढूंढना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वही तो कह रहा हूँ, बहुत चैलेंजिंग है ये चैलेंजिंग है, लेकिन अगर आप माशरे का माइंडसेट बदलने की कोशिश करेंगे, जो यूथ है इसके अंदर मेनली यूथ ही इन्वॉल्व होता है क्योंकि वो उनके अंदर एडवेंचर की फीलिंग है, उनके अंदर रिलीजियस जो एक्सप्लॉयटेशन और का उसके बारे में है, उनको पैसे का नशा है, उनके अंदर वो हीरो बनना चाहते हैं जी। अपनी लड़कियों को जो आसपास की इम्प्रेस करना चाहते हैं। तो ये सारे फैक्टर मिलके बट मेन चैलेंज वो हाइब्रिड टेररिज्म ही है। हमारा जो मेन चैलेंज है कि किस तरह से हम अपनी जो LOC को सील कर सकते हैं और उसके बाद अपनी जो इंटेलिजेंस एजेंसी और हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके अंदर वो सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हैं कि एक बार बंदा अगर घुस जाता है तो उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो हफ्ते से ज़्यादा ना हो। जी। नार्को टेररिज्म भी एक कारण है कि कोई नशा करके भी ऐसा कर सकते हैं सिलेक्टिव के लिए? देखिए बहुत बड़ा सिलेक्टिव के लिए बहुत देखिए इस समय हमारे देश की या कश्मीर की अगर हम बात करते हैं, जम्मू की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो है अनएम्प्लॉयमेंट की। जी। अभी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि लड़का यूथ हमारा फ्रस्ट्रेटेड है, पैसे उसके पास है नहीं, तो वो वल्नरेबल हो जाता है टुवर्ड्स सच टेम्पटेशन। और लोग जो हैं जो बैठे हुए हैं उनके जो सपोर्टर हमारे पास, वो ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। जी, शायद यही कारण लगता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि ये इस तरफ क्यों चुना जा रहा है, जम्मू को क्यों सेंटर बनाया जा रहा है? मैंने बोला ना, जो मेन वजह यह है कि अगर हम बात करें कि मिलिटेंसी इज़ ओनली लिमिटेड टू कश्मीर, जी, तो जो मैसेज जा रहा है वो बात करते हैं जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की। जी। उनकी जो पाकिस्तान की जो प्रोजेक्शन है, दे डोंट टॉक अबाउट कश्मीर ओनली, दे वांट टू इंक्लूड जम्मू आल्सो। जी। दूसरा जो प्रेशर मैंने आपको बताया वहाँ पे बढ़ रहा है, सो वो दे विल लुक फॉर ए इजी ऑप्शन। जी। और इजी ऑप्शन यहाँ पे उनको मिल रहा है। जी। टेरेन की वजह से, स्पोर्ट की क्या वजह कलम से। पठानी, आपको लगता है कि फ्रेश रिक्रूटमेंट भी हो रही है? क्योंकि यहाँ पर टाल क्लेम किए जाते रहे ये डिस्ट्रिक्ट आतंकवाद मुक्त हो चुका है, लगभग सबके 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट को आतंकवाद मुक्त करार दे दिया गया था और आहिस्ता आहिस्ता पकड़े भी जा रहे हैं। की अगर मैं आपको जी, जो अपने भरोसे से कह सकता हूँ, श्योरिटी के साथ, जी, इसके अंदर कमी आई है। लेकिन क्या वो सिचुएशन आएगी कि ये टोटल रिक्रूटमेंट बंद हो जाए? बड़ा मुश्किल है। जी। रिक्रूटमेंट चलती रहेगी। किसी भी सोसाइटी के अंदर कुछ फ्रस्ट्रेटेड डेस्परेट लोग आपको मिल जाएंगे जो रिलीजियसली एक्सपर्ट हो चुके हैं, जिहाद के मूड में हैं, तो ये छुटपुट रिक्रूटमेंट चलती रहेगी। लेकिन रिक्रूटमेंट के बाद सवाल ये है कि उनका जो ऑपरेशन का दायरा है उसको हम कैसे लिमिटेड कर सकते हैं। जी। और उसके अंदर हमारे जो लोग हैं उनका बहुत बड़ा रोल है, सिक्योरिटी फोर्सेस का, इंटेलिजेंस एजेंसीज का, इनका सबका बहुत बड़ा रोल है। और तभी ये जो है ये कुछ हद तक अभी तकरीबन अगर हम मान के चलें कि अगर 70% तक ये कंट्रोल में आ चुकी है, तो हमारा एम होना चाहिए कि इसको 90% तक ले जाए। जी। ताकि ये, बिकॉज अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट टोटल एलिमिनेशन ऑफ मिलिटेंसी, नॉट पॉसिबल, मे बी अनदर 30-40 ईयर्स। जी। लेकिन क्या आपको लगता है कि 5 अगस्त 2019 के बाद थोड़ा सा बदलाव जरूर आया है? थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा बदलाव आया। चलिए, कितना बदलाव आया, कैसे दिखता है, आंकलन कैसे करते हैं? मैं आपको आंकलन बताता हूँ। अगर आप कंपेयर करेंगे अटैक ऑन सिक्योरिटी फोर्सेस, किलिंग ऑफ सिविलियंस, टोटल मिलिटेंट विच आर अवेलेबल ऑपरेटिंग इन वैली
टोटल मिलिटेंट विच आर सिटिंग इन द ट्रेनिंग कैंप्स इन द पाकिस्तान साइड, तो इनके अंदर सबके अंदर बहुत ज़्यादा कमी आई है। दूसरा, अभी अमरनाथ यात्रा बड़ा वल्नरेबल इशू था, और जिस तरीके से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको डोमिनेट किया है, इंसिडेंट फ्री रखा है, तो उनको उनकी तारीफ करना बनती है जी। और तीसरी बात जो मैंने सबसे बड़ी बताई है कि लोगों की जो सपोर्ट है वो बदल रही है। अभी कश्मीर में मैंने एक वीडियो देखा था जहाँ पे लोग कहते हैं कि करप्शन के खिलाफ ये पॉलिटिकल दादागिरी जो ये पार्टियां करते रही हैं, योगी शुड बी गिवन द चांस टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू, और बुलडोजर कल्चर यहाँ आना चाहिए जी। तो ये कश्मीर में हो रहा है। तिरंगे का आप देखिए, एक और बदलाव मैंने देखा है जी। कि बुरहान वानी की बरसी पर उसके गांव में भी किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, किसी ने कोई बंद की कॉल नहीं दी। ये भी एक बदलाव है। देखिए वो जो ग्लैमराइज किया हुआ था ना जी। मिलिटेंसी को, जी, वो चीज़ आज अभी तक नहीं रही है। राइट। अभी लोगों के अंदर ये चीज़ें समझ आ रही हैं, और अगर अभी आप देखेंगे जो रिस्पांस मिल रहा है जी। तिरंगे को, जी। लाल चौक में इट वाज अनइमेजिनेबल कि वहाँ पे तंगा फहराया जाएगा, और जिस तरीके से स्कूलों के अंदर और लोकल जो है वो आगे बढ़ आ रहे हैं, उनको कोई डर नहीं है जी। तो ये बदलाव आ रहा है बिकॉज दे वांट टू बी पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम, वेयर दे वांट कि हमारे शांति हो, हमारी डेवलपमेंट हो, हमारे बच्चों को रोज़गार मिले। तो ये बहुत बड़ा बदलाव आया है, और आने वाले समय में आप देखिए जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, ये बदलाव और आगे इम्प्रूव होगा और चीज़ें जो है काफ़ी हद तक सुधरेंगी। कर्मचारियों बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू विनोद जी, एंड थैंक यू टू दोस्तों, कहीं ना कहीं आज अपने चैनल के माध्यम से उन 3 शहीदों को हम श्रद्धांजलि देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आतंकवाद को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। धन्यवाद।